हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे क्लास 12th में म्यूज़िक में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। म्यूज़िक में मैं मानती हूँ कि 100 मार्क्स स्कोर करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को कुछ ज़्यादा टिप्स की ज़रूरत होती है कि म्यूज़िक में कैसे स्कोर किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को रटना पसंद नहीं होता है, उन्हें रट्टे मारना पसंद नहीं होता है। तो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है आपको। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप पूरे 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्लास 12th म्यूज़िक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि म्यूजिक में हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल की मैं बात कर रही हूँ, जिसका कोड है आपका 034। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आपके म्यूजिक में दो पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। मैं बात कर रही हूँ आपकी हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल, जिसका कोड है आपका 034। तो दो पार्ट्स होते हैं। आपका थ्योरी में कितने मार्क्स की होती है? 30 मार्क्स की, और प्रैक्टिकल होता है 70 मार्क्स का। तो प्रैक्टिकल में ऑलमोस्ट बच्चे 70 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, नहीं तो कोई 69, 68 इतने मार्क्स हर कोई स्कोर कर लेता है, क्योंकि स्कूल अपनी तरफ से भी नंबर लगा देते हैं कई स्कूल तो, और बच्चों को प्रैक्टिकल करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो आप प्रैक्टिकल में इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी थ्योरी की। बेसिकली मैंने थ्योरी में पूरे 30 में से 30 आए हैं, तो इस तरह से मेरे 100 आउट ऑफ 100 बन गए, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल में भी पूरे मार्क्स आए थे। तो देख लेते हैं मैंने कैसे अपनी थ्योरी को रीड करा और कैसे मैंने किया। तो सबसे पहले आपको करना है अपने सिलेबस को। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस है आपका क्लास 12 का। बच्चे लास्ट तक सिलेबस में ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला चीज आएगी, ये वाली बायोग्राफी आएगी, ये वाली डेफिनेशन करनी है हमें, ये नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको सिलेबस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने वीडियो बना रखी है सिलेबस के ऊपर हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का, तो आप उस सिलेबस को चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अच्छे से वहां से सिलेबस एक बार जान लेना। आपको पेपर से पहले बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम में रीड करते हैं। जब आपका पेपर होता है उससे एक दिन पहले म्यूजिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात हो जाती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको म्यूजिक के पेपर में टाइम दिया जाए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, क्योंकि जो लास्ट ईयर 2019-20 की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या हुआ था, जो भी आपके नॉन मेडिकल के बच्चे थे उनके साथ आपको मैथ का पेपर और म्यूजिक का पेपर बिल्कुल एक साथ था। एक दिन म्यूजिक का और अगले दिन मैथ का। माना कि मैथ में उन्हें 10 दिन गिवन थे, मतलब नॉन मेडिकल के लिए मैं बात कर रही हूँ, मैथ में उन्हें 10 दिन दिए गए थे, लेकिन बीच में जो म्यूजिक का पेपर था उसके लिए बहुत ज्यादा बच्चों को टेंशन हो गई थी, क्योंकि एक दिन पहले हम म्यूजिक का पेपर दे के आ रहे हैं और अगले दिन हम मैथ का दे के आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आपको कहूंगी कि आप पहले दिन से म्यूजिक की तैयारी करें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर रोज म्यूजिक को पढ़ें। जब भी आपके पेपर है, मैं तो कह रही हूँ जब भी पेपर है, जैसे साल में 4 बार पेपर होते हैं आपके, तो जो भी आपके पेपर है, तो आपको म्यूजिक का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। उस टाइम पे आपको अपनी बुक के बारे में पता होना चाहिए, किस बुक से आपको करना है। तो अगर आपको सिलेबस पता है तो आधी टेंशन तो यहीं खत्म हो जाती है। सिलेबस ही नहीं पता होता बच्चों को, तो अगर सिलेबस पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो वीडियो बना रखी है। उसके बाद मैं कह रही थी बुक के बारे में आपकी, तो कौन सी बुक से आपको म्यूजिक करना है। मैंने बुक प्रेफर की थी अपने टाइम में संगीत आनंद। देख सकते हैं आप संगीत आनंद, मैंने हिंदी में लिया था हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल, तो मेरे पास बुक थी संगीत आनंद। देख सकते हैं आप, ये इस तरह की कुछ बुक है, तो मैंने इसी बुक से रीड किया था जितना भी किया था। तो अगर आप बुक से नहीं रीड करना चाहते, जैसे कि आपका टॉपिक है आगू का समय से था, तो बुक में कुछ इस तरह से आपको गिवन है, इतना आपको गिवन है, देख सकते हैं आप, इतना आपको यहाँ पे गिवन है। तो अगर आप बुक में से नहीं रीड करना चाहते, बहुत से बच्चों को बुक में से रीड करना पसंद नहीं होता है, तो मैंने हर टॉपिक म्यूजिक का ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। सब कुछ मैंने डाला हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कैसे आप आसान से आसान तरीके से 5-5 मिनट में एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। डेफिनेशंस तो आप 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में भी कवर कर सकते हैं अपनी, और आपको बुक खोलने की, क्या बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ अच्छे से उन्हीं वीडियोस से कर सकते हैं। आप जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जैसे कि डेफिनेशन है अलंकार, तो बुक में आपको कुछ ज्यादा इतनी बड़ी गिवन है, तो आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, इसी वीडियो में बताऊंगी, और बताऊंगी क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सभी चीज़ें फॉलो की है और मेरे क्लास 12th में 100 मार्क्स ही आए हैं क्लास 12th म्यूजिक में। अभी तो बता देती हूँ मैं आपको, 203 मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, आपको पूरे साल में 2 या 3 बार अपने सिलेबस को पूरा कवर करना है। जैसे कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको आप कम से कम 4 या 5 बार सिलेबस अपने पूरे साल में कंप्लीट करते हो। तो म्यूजिक का सिलेबस कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सिलेबस है। 5-4 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, जो भी आपको करना है। तो आपको क्या, कम से कम 2 या 3 बार आपको उन्हें पूरे साल में करना है, मतलब एक तरह से पढ़ना है। अगर आपने कोई ग्रंथ भी अगर आपने करा है, जैसे कि आपका ग्रंथ है आगू का समय सिद्धांत, तो आपने साल में, जैसे आपने सितंबर का पेपर दिया, कोई भी पेपर दिया, तो आपने क्या करना है, एक बार आपने कर लिया पेपर के लिए, अगली बार आपने पेपर दिया तो एक और बार आपका हो गया। तो बस इसी तरह से आपको पढ़ना है। आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है म्यूजिक में। सिर्फ आपको जब भी आपके पेपर आए, आपको मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि बोर्ड से पहले वाले दिन करो।
जब भी आपको कोई भी स्कूल का पेपर है, जो भी पेपर है, आपको तभी पढ़ना है म्यूजिक को और अच्छे से करना है, क्योंकि ये सारे पेपर आपके प्रैक्टिस के लिए ही तो होते हैं। आपने उस टाइम पे अगर एक बार पढ़ रखा है, अगर आपको सीबीएसई बोर्ड से पहले, अगर आपने बोर्ड के पेपर से पहले पेपर अपने सिलेबस को 2 या 3 बार कर रखा है, आपको पता है कि हाँ मैंने रागों का समय सिद्धांत अच्छे से कर रखा है, मैंने 2-3 बार पढ़ रखा है, वीडियो देख रखी है इसकी, बस उतना ही काफ़ी है, तो आप क्या कर सकते हो, पेपर में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होगी चाहे आपके 2 पेपर एक साथ भी हो। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं बुक से कर लेती थी। 2 या 3 बार मैंने करा था अपने क्लास 12 म्यूजिक को बोर्ड के पेपर से पहले, तो ताकि मुझे अच्छे से सिलेबस तब तक आता हो जब तक बोर्ड के टाइम आए। उसके बाद बात आती है पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हो। थ्योरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर अटैम्प्टिंग। सिलेबस आपको पता चल गया, आपने पता चल गया किस बुक से आपको करना है, कौन सी वीडियो से आपको पढ़ना है, आपको सब कुछ पता चल गया। 2 या 3 बार आपने पूरे साल में सिलेबस भी कर लिया, लेकिन जब तक आप पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे तो आपको पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो पेपर अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहली टिप है, आपको नीट लिखना है, बिल्कुल साफ साफ लिखना है। कैसे लिखना है साफ साफ? आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, अलंकार की डेफिनेशन भी अगर आपको पूछी है, कुछ भी पूछा है, आपने हेडिंग लगाई अलंकार की और उसके बाद आपने उसको, चाहे आपको 2 लाइन आती है 4 लाइन आती है, जितना आपने याद कर रखा है, वैसे तो जितना मैंने करवा रखा है आपको उतना उतना आप लिखा होगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना, उतना उतना आपको उसमें उसके बारे में लिख देना है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आप तो ज़्यादातर तो कोशिश करना, म्यूजिक में इतनी सारी शीट्स तो मिलती है हमें बोर्ड के पेपर में, तो ऑलमोस्ट शीट्स तो खाली ही रह जाती हैं। तो आपको क्या कोशिश करनी है, हर क्वेश्चन आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, क्योंकि 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने 2 या 2.5 पेज का कुछ लिखा है, मतलब अगर आपने ये 1 पेज में कुछ लिख लिया, यहाँ पे कुछ लिख लिया, तो बच्चे कितने, इतना आपने लिख दिया, तो इतना आपका नीचे से बचा ना पेज आधा, तो उस पेज पे लिखने की कभी भी कोशिश ना करो। ये मत सोचो कि आपने पेज बचाना है, पेज बचाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना है, साफ साफ लिखना है। मतलब अगर आपने 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपका 3 पेज पे आया, तो अगला क्वेश्चन आप नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना। डेफिनेशन कोई 1 पेज पे इतनी आ गई तो अगली डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे लिखना। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कुछ छोटे छोटे आंसर है, तो आपने क्या करना है, बीच में 2 लाइनें छोड़ के लाइन जरूर लगानी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लाइन आपको जरूर लगा देनी है। तो नीटनेस का तो हमें पता चल गया कैसे हमें रखनी है। उसके बाद आती है डेफिनेशंस की बात। डेफिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ कि आपका म्यूजिक के सिलेबस में क्या क्या है। डेफिनेशंस है, बायोग्राफी है, ग्रंथ है और राग है। ये 4 चीजें तो आपको करनी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो आपको कैसे करना होगा इसे कवर, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितना कितना लिखना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ मैंने कितना लिखा था और मुझे 100 मार्क्स कैसे स्कोर हुए। तो आपको मैं कह रही हूँ, आप डेफिनेशन अगर आपको 2 मार्क्स में पूछे तो अगर आपको हाफ पेज की डेफिनेशन आती है तो हाफ पेज की डेफिनेशन जरूर लिख के आना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप थ्योरी लिखोगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। मेन बात तो यही है, जितना ज़्यादा आपको आता है उतना लिख के आना। ये नहीं कि मुझे इतना और पता था इसके बारे में लेकिन मैं लिख के नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपको पता है, चाहे आपका क्वेश्चन कम नंबर का भी है, फिर भी जरूर लिख के आना। तो डेफिनेशन हाफ पेज की आपको लिख देनी है। हाफ पेज मतलब सिर्फ इतनी डेफिनेशन आपने लिख दी, ये 4 लाइन 5 लाइन, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से आपकी इतनी डेफिनेशन ठीक रहती है। उसके बाद आपकी बायोग्राफीज। बायोग्राफी मतलब जीवन परिचय जो आपको गिवन है, 3 या 4 जो भी आपके सिलेबस में है जीवन परिचय, जितने भी आपके सिलेबस में जीवन परिचय, आपको क्या करना है, जैसे आप बुक में देख सकते हैं उस्ताद अब्दुल करीम खां, तो इतना आपको जीवन परिचय गिवन है। देखो इतना गिवन है, कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 4, तो मैंने आपको पैराग्राफ वाइज ही करा रखा है। वैसे तो अपनी वीडियोस में आप उनसे ले सकते हैं, वहां से कर सकते हैं, वहां मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके अलावा कितने पेजेस में आपको लिखना होता है, पेजेस मैंने यहाँ लिखे हुए बायोग्राफी के लिए 2 पेजेस। 2 पेजेस मतलब आपने ये आपको शीट मिली, इस तरह की होती है ना म्यूजिक की शीट, लंबी होती है और ऐसे छोटी होती है थोड़ी सी हाइट में। हर पेपर की शीट ऐसे ही होती है सीबीएसई में। तो आपको क्या करना होगा, 1 पेज यहाँ लिख दिया, भर दिया, इसके पीछे वाली चीज, ठीक है, 1 2 इतना आ गया समझ में। उसके बाद भी अगर आपको कुछ आता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5 पेज का। तो 2 पेजेस कम से कम आपको करके आने होते हैं बायोग्राफी में, क्योंकि 6 मार्क्स की है तो आपको 2 पेजेस आने चाहिए। तो 2 पेजेस आप लिख सकते हैं, 2 पेजेस आपको जरूर लिखने हैं। और 2 पेजेस के लिए कंटेंट तो मैंने सिंपली प्रोवाइड कर रखा है आपको। ग्रंथ कैसे करने हैं, ग्रंथ भी आपको 2.5 पेजेस का जरूर लिख के आना है, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं आपके ग्रंथ, रागों का समय से ना, तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स भी होते हैं इनके अंदर। तो आपको क्या करना है, ये वाला पेज, ये इसके पीछे वाला पेज और यहाँ पे इतना इतना आपको जरूर लिखना है, ये आधा। तो इससे ज़्यादा शीट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बुक कॉपी इतनी लंबी दिख रही है, शीट में आपको जल्दी से कवर हो जाएंगे आपके इतने इतने पेजेस। तो इस वीडियो को मैं सोचती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद मैं आपको कह रही हूँ रागास। राग्स के लिए आपको क्या करना है, आपको जितना भी कंटेंट मैंने अपनी वीडियो में प्रोवाइड करेगा, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रखा है आपको। जो जो आपको ज़रूरत होती है ठाट स्वर जाति परिचय के लिए, वही आपको सब कुछ लिखना है और उसमें आपको फुल 100 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब जितने भी नंबर का राग आएगा, 6 मार्क्स का आता है आपका, तो जितने भी नंबर का आएगा आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको बंदिश लिखनी है, ताने लिखनी है, अलाप, जो भी आपसे 1-2 चीज़ें तो आपको पूछी ही जाती है कि आप तान के साथ इसे एक्सप्लेन करें, या फिर जिस भी चीज़ के साथ आपको पूछा हुआ है वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है। बाकी सभी पॉइंट्स मैंने अपनी वीडियोस में बता रखे हैं राग के लिए।
तो आप वो सभी पॉइंट्स जरूर इंक्लूड करके आना ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो यही कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जिस तरह से आप 30 मार्क्स या पूरे 100 मार्क्स कोर्स कर सकते हैं क्लास 12th म्यूजिक में। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, बुक पता होनी चाहिए, नहीं तो वीडियो से करिए। 2 या 3 बार आपका सिलेबस रिवाइज होना चाहिए पेपर से पहले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे नहीं करते हैं रिवाइज, इसलिए मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपकी राइटिंग इतनी ज़्यादा बेशक अच्छी ना हो, नहीं तो मैंने राइटिंग के लिए वीडियो बनाई हुई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, आपको नीटनेस ज़रूर करनी है अपने पेपर में। उसके बाद आपको डेफिनेशंस मैंने सब कुछ बता दिया कि कितने कितने पेजेस का आपको लिखना है फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। बच्चों को नहीं पता होता कि बायोग्राफी कितने पेज की लिखे, कहीं कहीं तो 4-4, 5-5 पेज के लिख के आते हैं और कई बच्चों के होते हैं 1 ही पेज के लिख के आते हैं, जबकि उन्हें पता होता है लेकिन वो सोचते हैं इतना कंटेंट बहुत रहेगा। तो इतने इतने पेजेस आपको मिनिमम कवर कर लेने चाहिए ताकि आपके फुल मार्क्स मिल सके और आपको मार्क्स कटने के कहीं पे भी चांसेस ना हो। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।